आज हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट केम फॉर द डी टैप वैक्सीनेशन. हिज मॉम रिपोर्टेड हिज लास्ट वैक्सीनेशन ही डेवलप्ड severe leg edema, rash, shortness of breath. They had taken him to the vertiginous stem. आपने उसको वैक्सीन नहीं देनी, ठीक है. द नेक्स्ट, I would not give the vaccine. Vaccination should not give to the patient who had the severe reaction. नेक्स्ट पेज देखो. 5 child 4-month burn in the genitalia, 1% थर्ड डिग्री बर्न है ना, आप 1 यूनिट रेफर कर दोगे. केस ऑफ द चाइल्ड ही हैड द मार्म्स डू रिटर्न बट इज द मोस्ट इफेक्टिव. इसमें पैरोटिड होता है. मदर फॉर 9-month-old इन्फेंट, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बट इज सस्पेक्टेड टू बी इंक्रीज. TIBC इंक्रीज होता है. Neonate 12 or after the normal vaginal delivery, noticed to with a jaundice. The blood film show the microcytic hyperchromic anemia. जब बच्चा जॉन्डिस से पैदा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसमें J6PD है, ठीक है. और J6PD जो है ये एक नियोनेटल जॉन्डिस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होती है. इसमें एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है और इट्स डेफिशिएंसी कॉज है हेमोलिसिस. इसमें आप कौन सा टेस्ट करते हो? ऑस्मोटिक, ठीक है. इसके अलावा ऑस्मोटिक और EMA बाइंडिंग टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज. अच्छा, ऑस्मोटिक और EMA जो होता है ये आप हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस को डायग्नोज करने के लिए करते हो. ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है विच आर कॉजिंग द हेमोलिटिक एनीमिया. दिस इज लाइकली टू in a neonate with a microcytic hyperchromic anemia. और जबकि pyruvate kinase is used to diagnose the pyruvate kinase deficiency. ये another cause होती है hemolytic anemia की. उसके बाद है full term bone came with a respiratory distress. chest x-ray में आपको fluid in the fissure, इसका मतलब है transient tachypnea. ये self submitting respiratory condition है affecting occur in the full term और near term. ये sepsis में continuous respiration हाल में ये सारी possible causes है किसकी? respiratory distress की, ठीक है. नेक्स्ट पेज है. 7-year-old obese presented with a hip pain after the trauma. What does the diagnosis? अब इसमें देखो hip pain है after the trauma. 7-year-old obese present है. इसमें slip femoral capital आएगा. Most a 7-year-old patient with a hip pain after the trauma is a slip femoral capital is known as a slip capital femoral epiphysis. When the head of the femur जो होता है वो slip हो जाता है to the neck of the bone to the growth plate. Mostly overweight बच्चों में मिलेगा, ठीक है. इस likely हाँ slip of pediatric non-case of the diabetes mellitus. DK के साथ रहा है. Told her symptom of DK. Child will need to urinate more than usual, will breathe deeply and will have the fruity smell. Health educator ने बताया child may have the tummy pain and vomiting. What did he use? Plain language. Plain language is a communication that involves using the clear and the simple language to convey the information to the individual with varying levels of the literacy and the education. Periods history of the bikes with a low MCV, low HP है but high retic count है. हाई रेटिक काउंट है. इसमें क्या है कि MCV भी लो है और HP भी लो है. इसका मतलब है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं हुआ. ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है, ठीक है. हाई रेटिकुलर इसमें MCV भी लो है. हाँ, ठीक हो गया. हाई रेटिकुलर साइट का मतलब ये होता है कि इसमें ना बोन मैरो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. इसमें आपने मोस्ट कॉमन इंट्रामस्कुलर आयरन देते हो. ये फास्ट होता है, इफेक्टिव भी होता है. टू रिप्लेनिश आयरन इन द चिल्ड्रन विद द ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरल वाला इंट्रामस्कुलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट फिर पीडियाट्रिक पेशेंट केम विद अ क्रॉनिक डायरिया ड्रिंकिंग अ लोट ऑफ द काउ मिल्क. लैब डेफिशिएंसी, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है जो कि एग्रेवेट करेगा डायरिया को ड्यू टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस. इसमें आप टेस्ट करते हो डायडियासिस को, स्टूल स्टडीज, पैरासिटिक इन्फेक्शन. ID इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. लैक्टोज इंटॉलरेंस में ना पेशेंट को ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया को आफ्टर कंज्यूमिंग द काउ मिल्क. In a case of pediatric patient with a chronic diarrhea who is also consuming excessive cow milk, इसमें idea common होता है. Interfere with the absorption of the iron. ये हो गया. Lactose is not the cause of the. इसको छोड़ते हैं. नेक्स्ट पे है barking का what's the causes of viral. इसमें मोस्ट कॉमन पैरा इन्फ्लुएंजा आता है. अनदर रेस्पिरेटरी सच एज सिंसिसियल भी आ जाएगा. अंडर द 5 ईयर एज में होता है. इसमें बार्किंग कफ होती है. इसमें आपको स्टिपल साइन मिलता है. हेड कंजेस्टेड टोन्स, नो एक्सुडेट विद द नेजल कंजेशन, वायरल होगी. देन फिर पीडियाट्रिक पेशेंट, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, सडन कफ है. इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हो? ब्रोंकोस्कोप करोगे. एज अ प्रोसीजर एट इंसर्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्यूब विद द कैमरा, ठीक है, टू विजुअलाइज द लंग्स एंड एयर. वैसे एंडोस्कोप ये लेस लाइकली यूज़ किया जाता है. फिर उसके बाद 10-month बेबी ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. मदर इंट्रोड्यूस सॉलिड रिसेंटली. लैब रिवील्स द स्लाइट रिडक्शन इन द आयरन.
ठीक है। 10 मंथ है, एक्सक्लूसिव ब्रेड, मदर इंट्रोड्यूस सॉलिड रिसेंटली, लैब में रिडक्शन इन द आयरन, इसका मतलब है कि इंक्रीज और इनटेक ऑफ फूड कर दें आप उसकी। बेबी डेवलप द एनाफाइलेक्सिस आफ्टर द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, व्हाट टू डू। इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बाद उसको एनाफाइलेक्सिस डेवलप हुआ है तो आपने उसको नहीं देनी। नेक्स्ट पे 9 मंथ बेबी, पेरेंट्स कीन फॉर वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट टू गिव। 9 पप है, बेबी है, पेरेंट्स कीन फॉर द वैक्सीन फॉर द व्हाट टू गिव, और गिव ऑल द अवेलेबल वैक्सीन। इसमें बेबी एज, मेडिकल हिस्ट्री, ये लोग टिपिकली रिकमेंडेड वैक्सीन फॉर द 9 मंथ ओल्ड बेबी के अंदर आपने सारी देनी होती है, डी टैप, HIV, PCV, IP, इन्फ्लुएंजा। BCG पोलियो तो नहीं देते आप। चाइल्ड 9 मंथ इंट्रोड्यूस टू द सॉलिड फूड लेट स्टिल ब्रेस्ट फीड, व्हाट विल यू गिव। आयरन देंगे हम। चाइल्ड केम विद अ क्रॉनिक डायरिया के साथ आया, उसमें सबकोटेनियस फैट लॉस हो गई है, एब्डोमिनल। क्रॉनिक डायरिया है, सबकोटेनियस फैट लॉस हो गई है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या देंगे, hydrolyzed diet. Hydrolyzed diet is known as an elemental diet, nutritionally complete liquid formula that contains the protein and the carb which can be easily absorbed by the body. This is often used in the malabsorption syndrome and can help to reduce that. देखो chronic diarrhea के अंदर आपने कौन सी डाइट देनी है, hydrolyze. Child presented to you with the history of the coin injection 6 or child is stable, X-ray on X-ray its stomach, इसमें आप immediate endoscopy करोगे. Inserting a flexi tube with a camera light on the end into the digestive system to visualize the coin. With the barking cup है, no respiratory starter है, positive monophasic phase है, in the auscultation इसमें bronchiolitis आ जाता है। फिर उसके बाद है with a cough, fatigue, 2 times bloody vomiting है, और इसमें low grade fever है, dullness and the percussion है। नमोनिया की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है पैरानिमोनिक पेन। 5 मंथ केम विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ, स्नीजिंग, फ्लोथी स्पोटम, साइनोसिस, डिफ्यूज वेजिंग, बेसल लंग क्रेपिटेशन है, चेस्ट एक्सरे पे बायलेटर इन्फिल्ट्रेट मिल रहे हैं, मोस्ट लाइकली कॉजेज था नमोनिया। बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं ना, फ्रूथी स्पूटम भी है, डिफ्यूज वीजिंग, लंग क्रेपिटेशन, ये नमोनिया की कॉजेज हैं। नेक्स्ट फिर है 2 year old विद सीजर एंड हाइपरटोनिया, रिलक्टेंट टू फीड। हाँ, सीजर है, हाइपरटोनिया है, रिलक्टेंट टू फीड, CSF नॉर्मल है, इसमें हाइपरटेंसिव आ जाता है, इस्कीमिक एफ्लोपैथी। देन फिर चाइल्ड लुकीमिया ऑन द कीमोथेरेपी, डेवलप द हाई फीवर है, हीमोडायनामिकली स्टेबल है, विच ऑफ द एंटीबायोटिक इज। अच्छा, जो भी लुकीमिया वाले होते हैं ना, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट अपने सेफाटेजिडाइम देते हो, सेफ्टेजिडाइम। उसके बाद चाइल्ड केम विद फेरेंजाइटिस कन्फर्म टू हैव द ग्रुप बेस्ड एप्टोगो, यू स्टार्ट एन एंटीबायोटिक, व्हाट विल यू शो फॉर द हाउस होल्ड टेस्ट them with a rapid test. हाउस होल्ड कंडक्ट के लिए ग्रुप पे हो गया तो प्रॉपर एक्शन विद द रैपिड टेस्ट एंड ट्रीट them एंटीबायोटिक इफ द टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट them with a rapid. चाइल्ड केम विद अस्थमा एक्सरबेशन, फादर इज अ स्मोकर, आप चाइल्ड सर्विस को कॉल करोगे। चाइल्ड केम इन फॉर 6 month में सी वैक्सीन, मदर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस वैक्सीन विजिट चाइल्ड डेवलप a rash and severe shortness of breath that require ER, what do you do? वैक्सीन विजिट द चाइल्ड डेवलप रैश वे शॉर्टनेस हो तो इसमें इन्फॉर्म करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वट वैक्सीन द चिल्ड्रन रिसीव प्रीवियसली। दैन पे न्यू नीड्स डेवलप एट द 31 weeks एंड हैज़ अ लेबर ब्रीदिंग। अच्छा, नेक्स्ट पे देखो, न्यूनेटल है, डिलीवर हुआ एट द 31 week, हैज़ अ लेबर ब्रीदिंग आफ्टर बर्थ, रिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूनेटल लंग। अब इसमें आपने याद रखना है कि नेक्स्ट पेज में देखो, न्यूनेटल है, वो 31 week पे डिलीवर हुआ, लेबर ब्रीदिंग है आफ्टर द बर्थ, सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग न्यूनेटल डिस्ट्रेस है। कौन सी करेक्टरिस्टिक है न्यूनेटल की, कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी टेस्ट में क्या होता है कि इसमें ना जो टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। न्यूनेट कॉर्डेड ब्लू है बट डू नॉट रिससिटेट, वाज डिस्कस विद द पेरेंट बट डिस्कशन वाज नॉट कंप्लीटेड, व्हाट टू डू। डिस्कस किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो करोगे आप CPR। 1 year old premature neonate formula fed bloody diarrhea, severe abdominal pain, distension, cannot stop crying on auscultation, absent bowel sounds, send the child to the surgery, and a portion of a baby's small intestine is removed, pathological perforation of resected, which is seen on this में ट्रांसम्यूरेनिक प्रोसेस मिलेगी आपको।
दैन फिर चार में द गैस्ट्रोएंटेराइटिस मैनिफेस्टेशन है द ऑर्गेनिज्म फॉर द शिजेला का ट्रीटमेंट होता है, आप एजिथ्रोमाइसिन देते हो। हाइपरटेंसिव पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब हाइड्रेलाजीन बाय द फिजिशियन, इंस्टेड ही टुक हाइड्रोक्सीजीन, बट इसमें लुक लाइक एरर आ गया। 7-year-old boy complaining of the peri-umbilical pain with a nausea and occasional vomiting. Symptoms start after going to the school. School phobia, separations are separative. What is the most important? Involve the patient and the activities with his appropriate age group. इसमें आपने याद रखना है एज द फैमिली टू लीव द चाइल्ड अवे फ्रॉम द साइन एटलीस्ट 3 months. नेक्स्ट में पीडियाट्रिक पेशेंट है, अनसर्कमस्क्राइब है, लुक इल, टेम्परेचर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी द UTI. फिर उसके बाद है चाइल्ड आई एरेथेमा स्वेलिंग डायलेट है नॉट रिजॉल्व विद द प्राइमरी मैया, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? आई का एरिथीमा हुआ है, स्वेलिंग है लोअर आईलिड की, नॉट रिजॉल्व, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? अब इसमें बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, आई एरिथेमा है ना इसके अंदर, ठीक है एरिथेमा है लोअर, नॉट रिजॉल्व प्राइमरी, ये सेलुलाइटिस होगा, हेमेंजियोमा तो हो नहीं सकता ना, तो इसमें यही आएगा। उसके बाद है 2-month-old boys hollow systolic murmur heard at the left sternal border. Echography was a downward displacement of the tricuspid valve leaflet into the right ventricle. Maternal history is most likely to reveal which of the following. इसमें poorly control जो है वो gestation diabetes होगी। टू रिवॉल्व जो इसमें क्या होगा कि IDM में ज़्यादातर ये हार्ट के डिफेक्ट्स आते हैं ना, इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ये एब्स्टेंट एनॉमली मिलेगी जिसके अंदर सेप्टर और जो ट्राइकस्पिड का पोस्टीरियर वो लीफलेट है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ मैटरनल फैक्टर जेस्टेशन डायबिटीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद 5-year-old बॉय है, पेन स्वेलिंग टेंडरनेस विद द पैसिव मोशन ऑफ द लेफ्ट नी, लैब पे आपको न्यूट्रोफिलिक ग्लूकोसाइटोसिस मिला है, ESR एलिवेटेड है, साइनोवियल फ्लूइड में ऑब्टेन आफ्टर जॉइंट एस्पिरेशन इज ओपेक एंड येलोइश, इसमें WBC काउंट जो है वो 100 से ज़्यादा है, ग्राम स्टेन पे आपको ग्राम पॉजिटिव को क्या मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द साइनोवियल फ्लूइड कल्चर, इसके अंदर स्टेप 4 यस आ जाएगा। 8-year-old boy, mother complained of the poor training to bathroom, which is the target in the therapy. The pelvic floor muscles. इसमें आपने याद रखना pelvic floor जो सपोर्ट कर रहा होता है ना ऑर्गन को, are weak and can lead to the incontinence. Difficulty with the toilet training. They have the weak floor muscle. जबकि retrosa is a muscle that surrounds the bladder. This muscle have to control the release of the urine. ठीक है, उसके बाद है मदर कंप्लेनिंग डेट हर वैसे इसका रिट्रोसर होना चाहिए था, डेट्स ऑन द ब्लडर हैव टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द यूरिन। नेक्स्ट में मदर कंप्लेनिंग डेट बीपी वाज हैविंग द नॉन विलस वॉमिटिंग या ऑलिव शेप मैस है, इसमें पायलोमायोटोमी करते हैं। चाइल्ड चेंज हिज नेम, फीड हिमसेल्फ सेपरेट इजीली फ्रॉम द पेरेंट्स एंड राइट ट्राईसाइकिल, फीड हिमसेल्फ है। उसके बाद इसमें राइट करता है ट्राईसाइकिल, इसमें बाय द एज ऑफ 4 आएगा, ठीक है। फीड देमसेल्फ सेपरेट इजीली फ्रॉम द पेरेंट्स बाय द एज ऑफ 2 होता है वैसे। They may still limit the cutting and may be clinging and right it is important these are the averages। तो आप 2 और 4 का मतलब लाइक इसमें एवरेज निकाल रहे हो तो 4 ईयर बताया हुआ है, उसको दोबारा देख लेंगे। 4-year-old brought to ER after RT diagnosed with the intra-abdominal bleeding, splenic injury है, underwent the exploratory लेप्रोटोमी एंड स्प्लेनेक्टमी, इसमें मेनिंजियोकोकल आ जाती है। बेबी विद पैन सिस्टोलिक मर्मर है एंड अदर फिशर, पैन सिस्टोलिक VST में मिलता है ना। चाइल्ड केम विद अ फीवर, एक टेरेस, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग है तो हेपेटाइटिस A आ जाएगा। पेशेंट नोम कंप्लेनिंग अबाउट हिज वेटिंग हिज बेट 1 month, हिज ड्राई सिंस 7 year, यूरिन फाउल स्मेलिंग है, लेफ्ट शो में WBC टार्बिड इन कलर, इसमें नाइट्रेट मिलेंगे, UTI है, ठीक है। इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड वाइप फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। फिर उसके बाद है चाइल्ड एडमिट टू PH विद ब्रेन हेमाटोमा, हेडेक हेमोसिस मिला है, बायलेटर फेमोरल फ्रैक्चर में बेटर चाइल्ड आ जाएगा। चाइल्ड विद फिंगर क्लबिंग इंटरस्टिशियल फिल्ट्रेट्स है, रिकरेंट चांस फिंगर क्लबिंग है, इनफिल्ट्रेट है, रिकरेंट मदर द फिजिकल एग्जामिनेशन में नेजर पॉलिप मिलेगा। साइट एज एडीमा स्फेयर मसल वेस्टिंग हुई भी है, हाइपर केराटोसिस है, एडीमा मिल गया ना। लैब में आपको डिक्रीज ग्लूकोज मिलेगी, डिक्रीज एल्ब्यूमिन, तो इसमें क्वाशिकोर आ जाएगा, ठीक है। मेरास्मस में ना डेफिशिएंसी ऑफ बहुत कैलोरीज एंड प्रोटीन होती है।
इसमें भी आपको हाइपोअल्बुमिनिया और हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, लेकिन इसमें स्वेयर वेट लॉस, मसल वेस्टिंग मिलेगी, एसाइटिस और एडीमा नहीं होता। हैव अ ड्राई नॉन पुरलेंट कंजक्टिवाइटिस, क्रैक है, तो इसमें आ जाएगा कावासाकी। Then pair 4-year-old boy, his mother said she drink a bottle of paracetamol after 4 hours of eating. The child examination was normal. Mother said bottle has written before he drank it. She found some in his cloth. There was no investigation. Drink a bottle of paracetamol for woman eating. There was normal. तो इसमें हम सिंपल डिस्चार्ज कर देंगे. Which of the following is the most likely diagnosis given the following KUB neonatal है with the bullous vomiting. bullous vomiting का मतलब ये है कि इसके अंदर ड्यूटेनल एट्रेसिया होगा. उसके बाद के वे में आप एक्सरे करवाते हो, फेलियर टू पास यूरिन, सीरियस कंडीशन होती है, सर्जरी टू ओपन द ड्यूटेनम. अच्छा, हिर्शबर्ग जो है लेक ऑफ नर्व्स इन द रेक्टम, इसमें ठीक है. नेक्स्ट पेयर देखो, डार्क प्यूबिक हेयर है, डेवलपिंग द एक्सिलरी हेयर एंड एडल्ट टाइप बॉडी कलर. शी हैज़ नो मेडिकल कंडीशन, स्पार्स डार्क हेयर है and is born over the months पे best. Which of the following is the best step to evaluate of this patient? इसमें born age evaluation कर लो. ठीक है, born evaluation is a test to determine how far along a child is in their development. X-ray of the child born देखते हो. फिर उसके बाद karyotype determine the child genetic makeup. नंबर ये the prolactin basal LH. Which of the following is most likely diagnosis? में bullous vomiting मिलेगी. ठीक है. Next pair. Examination table is sitting without support and babbling to herself. She pick up a scenario with a raking motion and move it from right hand to her left hand. इसमें 6 month में ना baby sport में sit with paw, wibble, sound, reach for grass, move object from one hand to other. ये 6 month पे है. Then फिर है 7-year-old boy, fever, fatigue, loss of fatigue, shortness of breath. Prior patient है yet to receive any childhood. 2 days she is febrile, hypertensive, tachycardia, lymphadenopathy, एक rash exudate है. Exudate obtained, sodium membrane exudation with a subsequent culture demonstrating gram positive, highly pleomorphic organism. She is diagnosed with a myocarditis. Her condition is most likely the result of the which of the following. इसमें ये एक्सोटॉसिन है, एक्सोटॉसिन इंड्यूस इंट्रासेलुलर प्रोटीन. इसमें राइबोसाइलेशन हो जाती है. इसमें क्या होगा कि आपको ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि फ़ीवर है, फटीग है, लॉस ऑफ एपेटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी. इसमें एक्सोटॉसिन इंड्यूस राइबोसाइलेशन, हाँ इसमें वो बता रहे हैं ना डिप्थेरिया के बारे में. तो एक्सोटॉसिन इंड्यूस इंट्रासेलुलर प्रोटीन राइबोसाइलेशन होती है. डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन होता है, ये याद रख लेना. Child says his name, feed himself, separate easily from his parents and ride tricycle. इसमें 3 years आएगा. उसके बाद child 9 month में 6 month due to require to do catch-up vaccine. Child can skip, draw a rectangle, count to 10. How old she? Rectangle draw कर लेता है तो इसमें 3 years हो गया. फिर उसके बाद है high arc palate, curve back, what is the syndrome is the Marfan. Direct trauma to the head present with a hemotympanium, no loss of consciousness, no vomiting. न्यूरो एग्जाम पे नॉर्मल एयर मिले हैं. रप्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एक्सरे और जो डिट्री ग्रैंड है वो बिल्कुल इंटेक्ट है. मोस्ट लाइकली बोन फ्रैक्चर आपको क्या मिलेगा? बेजल स्कल. हेमोटिम्पैनियम है, नॉर्मल एयर, रप्चर मेम्ब्रेन विद एक्सटर्नल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई हुई है, इंटेक्ट एक्सट्राडोटरी कैनाल है. उसके बाद चाइल्ड विद सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, एब्सेंस ऑफ पास, व्हाट इज द इनिशियल स्टेप? सुप्राकॉन्डाइलर है ना, तो इसमें आप रिडक्शन ही करोगे. पेशेंट वार्निंग अबाउट द चाइल्ड और आस्किंग हिज टॉल विल बी द वेल लाइक इवन आफ्टर द प्यूबर्टी. पेरेंट्स हाइट देखते हो. 4-year-old केम विद अ फीवर एंड सीजर हेयर सीजिंग फॉर लास्ट 30 minutes. यू शुड गिव आईवी डायज़ेपम दे दोगे. वैसे तो रेक्टल देना चाहिए पहले. उसके बाद एसाइटिस एनीमिया ये भी हो गया. जस्ट एक्सट्रा फ्लूइड ट्रांजिट टिकिपनिया है. इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द हिट ऑन द फेस इंटरवेंशन. इसमें जब भी फेस पे हिट होगा ना तो आपने क्रिकोथायरोटॉमी करनी होती है. ट्रेकिया, उसमें ट्रेकियास्टॉमी जब आप करते हो तो क्रिएट द ओपनिंग इन द ट्रेकिया. 4-year-old known for the febrile season now has a fever, तो पैरास्टामोल दोगे. ICU subdural hematoma due to falling.
फ्रैक्चर इसमें बेटल चाइल्ड सिंड्रोम जैसे कैफे ऑलरेडी भी बोलते हैं या कैफे कैम्पे कुछ इस तरह का नेम है। उसके बाद है चाइल्ड नॉन ल्यूकीमिया कीमोथेरेपी डेवलप हाई फीवर सफरटाइजिनाइम दोगे chain tampon engage in intercourse with a multiple partner tender uterus signal ligament and nodulity endometriosis में बढ़ती है endometriosis issue to cancer no improvement what is the treatment is the laparoscopy common cause of the tonsillitis in a children is the Epstein-Barr virus what is the gold standard for the interception is the contrast enema gold standard जो होता है इसमें